Good morning, students. Welcome to e-learning class. Today, we are going to start the new chapter of your SST book, that is chapter number 10, Natural Disasters and Mitigation. First of all, students, what is natural disaster? Natural disaster means the heavy loss of life and property. जब बहुत ही ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मतलब बिल्डिंग्स वगैरह का जब लॉस होता है तो उसे कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर. मिटिगेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेल्प टू फेस दीज नेचुरल कैलामिटीज़. जब भी इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के लोगों की हेल्प करती हैं और उनको बहुत सारे जो भी उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है वो उनके पास जाकर के हेल्प प्रोवाइड करती हैं. In this chapter we will learn about some types of natural calamities such as floods. Floods generally occur when there is a heavy rainfall due to which rivers overflow and flood the surrounding areas. Flood का मतलब होता है जब बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली हेवी रेनफॉल होता है जिसकी वजह से रिवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और आसपास के एरियाज़ में सिर्फ पानी ही पानी भर जाता है तो उसकी वजह से फ्लड आता है. It causes excessive loss of life and property, death of many people due to drowning, snake bites and infection. फ्लड की वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है और कुछ लोग तो डूब कर के मर जाते हैं, कुछ की मौत स्नेक के बाइट से हो जाती है और कुछ ठहरे इन पानी की इन्फेक्शंस जो डिजीज़ होते हैं उनकी वजह से हो जाती है. Destruction of crops and occurrence of famine. Some flood-prone areas in India are Bihar, West Bengal and northeastern states. Now next is natural calamity is drought. The scarcity or shortage of rainfall causes droughts. जब बहुत ही कम रेनफॉल होती है तो उसे हम कहते हैं droughts. ऐसे एरियाज़ में ड्रॉट्स हो जाता है. इन इंडिया 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. डू यू नो स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में जो 3/4 पॉपुलेशन है उसमें सब फार्मर्स हैं और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. फार्मर्स डिपेंड ऑन मानसूनल रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. इफ़ द मानसून्स आर लेट देन इट रिजल्ट्स इन ड्रॉट. अगर मानसून बहुत लेट हो जाता है, बारिश नहीं होती है तो उसकी वजह से कुछ प्लेसेस पे ड्रॉट हो जाता है. एंड दिस हैज़ द अल्टीमेट रिजल्ट्स इन स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, स्टारवेशन एंड डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड कैटल. जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं और फूड ग्रेन्स ख़राब हो जाते हैं और कैटल्स भी बहुत सारे मर जाते हैं. The drought-prone areas are such as Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, etc. Next is cyclone. It occurs due to the low pressure systems towards which winds travel at great speed. आप लोगों को पता है बच्चों साइक्लोन क्या होता है? जब कोस्टल रीजन में बहुत ही ज़्यादा हैवी जब विंड फ्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा जब सर्कुलर विंड फ्लो होती है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्पीड में ट्रैवल करती है तो उसे कहते हैं साइक्लोन. द कोस्टल रीजन्स आर द साइक्लोन प्रोन एरियाज. इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन सच एज नियर द कोस्टल एरियाज वाटर लेवल राइजेज सडनली एंड लैशेज इनटू द लैंड डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स एंड क्रॉप्स. जो भी कोस्टल रीजन्स के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं या क्रॉप्स होते हैं तो ये सब इसकी साइक्लोन की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. Strong winds with high speed to over 100 km per hour or more uproot trees, telephone and electric poles and also destroy whatever comes in their way. और जब इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से तो उसके रास्ते में जो भी आते हैं, चाहे वो ट्रीज़ हो, टेलीफोन पोल्स हो, इलेक्ट्रिक पोल्स हो, ये सभी को डिस्ट्रॉय करती हुई आगे बढ़ती है. गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर द साइक्लोन प्रोन एरियाज़. Now, earthquakes and landslides. What are earthquakes? Earthquakes are the sudden shaking or trembling of the earth crust and it causes due to vibrations within the earth. बच्चों आप लोग को पता है earthquakes कैसे अकर करता है? जब अर्थ के अंदर से जब वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर के सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे
वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, सडन शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है. If the earthquake occurs at the great intensity, then it causes great damage of life, property, landslides. Okay, and landslides means when a large amount of rock debris fall from high mountains towards a lower valley, it is called a landslide. Landslide का मतलब होता है जब बड़े बड़े रॉक्स और या बड़े बड़े पत्थर जब ऊपर से बहुत ही ऊंचाई से माउंटेन से और नीचे वैली की तरफ लुढ़कते हुए आते हैं, तो बीच में उनके रास्ते में जो भी उनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं या जो भी कुछ आता है वो सबको दबाते हुए आगे चले जाते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड लैंडस्लाइड. Earthquakes and landslide causes following destructions like houses are destroyed, people and cattle are buried under the large pieces of broken houses. Earthquakes और landslides की वजह से बच्चों पता है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि पीपल और कैटल जितने भी लोग होते हैं या जानवर होते हैं वो बड़े बड़े हाउसेस के नीचे या उनके बड़े बड़े पीसेस के नीचे दब करके उनकी जान चली जाती है. Earthquakes results in floods, रेलवे लाइंस ब्रेक, रोड्स गेट डैमेज्ड. तो बहुत सारे लॉस होता है, क्योंकि जैसे रेलवे लाइंस ख़राब हो जाती हैं, रोड्स टूट जाती हैं. फिर इन इंडिया अर्थक्वेक्स हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज इन भुज, इन अहमदाबाद एंड उत्तराखंड. आप लोगों को पता है बच्चों, बहुत साल पहले अर्थक्वेक गुजरात में आया था और वो बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था. और उसके बाद फिर उत्तराखंड में भी आया जो कुछ साल पहले, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहा. Japan experiences the large number of earthquakes in the world. The people of Japan, they do not make permanent houses. आप लोगों को पता है जापान में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और वहाँ के लोग कभी भी परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते हैं. They build houses of wood and bamboo. But in cities, they use a special earthquake proof technology. सिटीज़ में कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे वो अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी अर्थक्वेक आने के बाद अगर कभी लॉस भी होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस नहीं होता और वो मतलब डिस्ट्रक्शन कम होता है. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एंड विद दिस चैप्टर, and remaining part I will tell you in the next video. Thank you.